दोस्तों, जरा सोचिए, वह राक्षस जो स्वयं को अजेय समझता था, अपनी लंका में अपार शक्ति और धन के बीच बैठा था, आखिरकार अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भगवान राम के सामने खड़ा हुआ और फिर उसने जो कहा वह सुनने के बाद आपकी सोच बदल जाएगी। आज हम जानेंगे रावण की अद्भुत, अनसुनी और गहन कहानी। मैं रावण, लंका का सम्राट, आज अपने जीवन के अंतिम क्षणों में आपसे बात कर रहा हूँ। हे राम, इतने वर्षों तक मैंने आपकी शक्ति, अपने धन, अपने ब्रह्मास्त्र और अपने छल कपट के भरोसे सब कुछ जीतने की कोशिश की, पर अब मेरे सामने सच्चाई की दिव्यता प्रकट हो रही है। मैं जिसने स्वयं को अजय समझा था, आज वही समझ रहा हूँ कि मेरे अहंकार और लोभ ने मुझे अंधा कर दिया था। मैं युद्ध के मैदान में कई बार जीतने का भ्रम पालता रहा, लेकिन हर बार तुम्हारी भक्ति, साहस और धर्म की शक्ति ने मुझे पराजित किया। तुम्हारे प्रत्येक निर्णय में सिर्फ शक्ति नहीं, बल्कि करुणा, संयम और न्याय की गहराई थी। आज मैं अनुभव कर रहा हूँ कि जीवन की असली विजय केवल बाहरी शक्ति और सत्ता में नहीं है, बल्कि कर्म, भक्ति और सच्चाई में छिपी है। जब मैंने तुम्हारे साथ युद्ध किया, तब मैंने केवल युद्ध नहीं लड़ा, मैंने अपने भीतर के अज्ञान, अहंकार और मोह से भी जंग लड़ी। तुम्हारे दिव्य दृष्टिकोण और धैर्य ने मेरे मन को झकझोर दिया। मैं आज समझ रहा हूँ कि मेरे द्वारा किए गए अनगिनत पाप, छल, कपट और हिंसा केवल मेरे अपने नाश का कारण बने। हे राम, मरते समय में अपनी आत्मा को शुद्ध करने की कोशिश कर रहा हूँ और जान रहा हूँ कि यदि मैंने समय रहते हुए अपने अहंकार और लोभ को त्याग दिया होता, तो जीवन केवल विजय और मोक्ष का प्रतीक बन सकता था। मैंने सोचा था कि मैं विजयी हूँ, लेकिन तुम्हारी भक्ति और धर्म की शक्ति ने मुझे सिखाया कि शक्ति का वास्तविक अर्थ केवल शरीर और शास्त्रों को नहीं, बल्कि मन, आत्मा और कर्म की शुद्धता में है। अब मेरे अंतिम क्षण में मैं तुम्हारे सामने अपने सारे पाप, अपने अहंकार और अपने भक्तिपूर्ण विचारों को प्रायश्चित करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी यह कथा उन सभी लोगों तक पहुँचे जो अहंकार, लोभ और मोह में उलझे हैं, कि जीवन में अंतिम समय तक सही मार्ग चुनना कभी देर नहीं होती। हे राम, मैं अपने जीवन के अंतिम क्षण में यह भी समझ रहा हूँ कि केवल विजयी होने की लालसा में कितनी बड़ी भूल कर गया। मैंने अपनी शक्ति को दूसरे को डराने और अपने अहंकार को बढ़ाने में लगाया, पर आज मैं जान रहा हूँ कि सच्चा बल केवल भक्ति, धर्म और सच्चाई में है, और यही इंसान को वास्तविक अमीर और संपूर्ण बनाता है। मुझे यह एहसास हो रहा है कि जीवन के प्रत्येक क्षण में, चाहे हम कितना भी पथभ्रष्ट क्यों न हों, यदि हम अपने कर्मों, सोच, भक्ति के मार्ग पर चलें, तो हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। और अब जब मैं अंतिम बार तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, हे राम, मैं अपने अहंकार और लोभ को त्याग कर तुम्हारे चरणों में विनम्रता और श्रद्धा प्रकट करता हूँ। यह मेरा अंतिम संदेश है। शक्ति और विद्या का उपयोग केवल तभी फलदायी होता है जब वह धर्म, सेवा, भक्ति, सत्य के मार्ग पर हो। मृत्यु के क्षण में मैं भी सीख रहा हूँ कि असली विजय जीवन में संतुलन, कर्म की शुद्धता और आत्मज्ञान में है, और यही शिक्षा मैं सभी मनुष्यों को देना चाहता हूँ। तब भगवान राम ने लक्ष्मण को उसके चरणों में झुकने के लिए कहा। युद्ध भूमि में जब महापंडित रावण मृत्यु शैया पर था, तब राम ने उसे दुश्मन नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का सबसे ज्ञानी व्यक्ति माना। मरते समय रावण ने लक्ष्मण को राजनीति और जीवन के 3 ऐसे गुप्त रहस्य बताए जो आज भी हर इंसान के काम आ सकते हैं। रावण ने कहा,
शुभ कार्य को कभी टालना नहीं चाहिए और अपने शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। उसने यह भी स्वीकार किया कि वह सिर्फ इसलिए हारा क्योंकि उसका भाई विभीषण उसके साथ नहीं था, जबकि राम इसलिए जीते क्योंकि उनका भाई लक्ष्मण उनके साथ खड़ा था। यह कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान कहीं भी से मिले उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। यह केवल एक युद्ध का अंत नहीं था, यह अहंकार, मोह और लोभ के विनाश और अज्ञान आत्मा के जन्म का क्षण था। रावण की अंतिम पुकार हमें यह सिखाती है कि समय रहते धर्म, भक्ति और सत्य अपनाना ही असली विजय है। आप क्या अपनी शक्ति का सही उपयोग कर रहे हैं? यह केवल रावण की कथा ही नहीं थी, यह हमारी आत्मा और कर्म का आईना है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। कमेंट में बताएं क्या आप समझ पाए कि रावण की अंतिम बातें हमारे जीवन के लिए क्या संदेश देती हैं। इसी कथा के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। राधे राधे, राधे राधे।